राजेश मंडोत्रा और आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। अभी अभी कैबिनेट की जो ब्रीफिंग है वो राज्य सचिवालय से ख़त्म हुई है। आप उसके साथ जुड़े होंगे और कैबिनेट की इस बैठक का इंतज़ार इसलिए भी था क्योंकि इस बार इस कैबिनेट के लिए लंबा चौड़ा एजेंडा बैठक के लिए भेजा गया था। इसमें जो फैसले हुए हैं उनको थोड़ा सा एलेबोरेट करके आपको बताएंगे। अभी अभी जो ब्रीफिंग है उसके बाद जो चीज़ें ऐड हुई हैं वो बात साथ में करेंगे, क्योंकि ना सिर्फ जो एजुकेशन को लेकर ट्रांसफ़र पॉलिसी है एक उसके बारे में क्लैरिटी हो गई है। स्कूल बंद करने को लेकर फैसला, जो क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे कुछ करना ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे ज़ीरो एडमिशन स्कूल थे, वो बात आज करेंगे। जो विधानसभा का मानसून सेशन है वो तय हो गया है और मॉनसून सेशन के साथ साथ जो कैबिनेट के अलावा अपडेट्स हैं उनकी भी आपको जानकारी देंगे, क्योंकि देखिए कैबिनेट के अलावा जो चीज़ें चल रही हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आज जो दिन की सुबह की घटना रादर थी वो घटना थी जो अभी हमारे सामने हड़ताल को लेकर चल रही है, जो ये पटवारी या कानूनगो हैं उनकी हड़ताल को लेकर, और उसको लेकर सरकार ने थोड़ा तीखा रुख अपनाया है। उसमें आगे क्या हुआ है वो भी आपको जानकारी देंगे। और जो बाकी मामले चल रहे हैं हिमाचल हाई कोर्ट में JOAIT 817 को लेकर आज एक तरह से सुनवाई थी, उस सुनवाई में क्या हुआ, कब तक इन मामलों को आगे जो रिजल्ट घोषित करने को लेकर बात होगी, वो सारी चीज़ें इस बुलेटिन का हिस्सा होंगी। बहुत दिनों से जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती को लेकर भी कुछ अपडेट लोग चाह रहे थे उनकी बात करेंगे। जो पोस्ट कोड कैबिनेट सब कमेटी के पास रुके हुए हैं या उन्होंने डिसीजन लेना है उसको लेकर भी आज बात करेंगे कि जो प्रेस वार्ता में कैबिनेट सब कमेटी के जो मेंबर्स थे उन्होंने उन पोस्ट कोड को लेकर क्या कहा जो FIR या उसमें बीच में अभी रुके हुए हैं। और आज राज्य सरकार ने 3 नई कैबिनेट सब कमेटी जो बनाई हैं वो किस किस सब्जेक्ट को लेकर हैं वो बात भी साथ में करेंगे। तो ये जो प्रमुख मसले आज के ये रहने वाले हैं। शुरुआत करेंगे अभी रेड क्रॉस में हुए एक बदलाव को लेकर। देखिए आज जो हिमाचल रेड क्रॉस की बैठक स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में थी और इसमें बड़ी सारी चीज़ों को लेकर बातचीत हुई है। कल आप प्रिंट की फॉर्म में दिव्य हिमाचल में इसकी खबर भी देखेंगे। लेकिन एक बड़ी बात, रेड क्रॉस के साथ अब जो +1 और +2 के बच्चे हैं उनको भी कनेक्ट करने को लेकर एक फैसला लिया गया है। और वो जो कनेक्शन इस तरह से होगा जैसे कि स्कूलों में अभी हम स्काउट एंड गाइड चलाते हैं, NCC चलाते हैं, वैसे ही रेड क्रॉस की भी एक्टिविटी सरकारी स्कूलों में इस तरह से होनी है। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो रेड क्रॉस में बदलाव को लेकर है। विस्तार से इसका जो सारा बदलाव क्या क्या इसमें हुआ है वो हम आपको इसकी जानकारी आगे देंगे। जहां तक बात है 14 BDO के बदलाव की, आज ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने 14 BDOs के तबादले किए हैं। ये लिस्ट पहले से आ गई है, कल विस्तार से खबर में भी होगा। लेकिन ये बदलाव जो है ये जो पहले से प्रस्तावित थी चीज़ें उसी के अनुसार ये हो रहा है। और इस बदलाव के बाद जो बाकी इंतज़ार किया जा रहा है जो इसको लेकर कि जो बाकी अफसरों के तबादले हैं वो कब होंगे, उसको लेकर अब सारी नज़रें मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर हैं कि वो दिल्ली जाने से पहले करेंगे या बाद में करेंगे, जहां जहां भी पॉसिबल बदलाव होने हैं। इसके बाद अगली बात है जो कैबिनेट में डिसीजन हुए हैं उसमें 3 सब कमेटी और बनाई गई हैं। देखिए अभी 4 या 5 कैबिनेट सब कमेटी अलग से अभी काम कर ही रही हैं, जिसमें रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, जो होम स्टे है, पंचायतों में जो खाली भवन पड़े हैं सरकारी उनके इस्तेमाल को लेकर है, और इसी तरह की कुछ चीज़ें और इसमें चल रही हैं। लेकिन आज जो 3 कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई हैं, जो विभाग हैं कंस्ट्रक्शन वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, PWD, IPH और बिजली बोर्ड, इनमें जो राज्य सरकार के खिलाफ आर्बिट्रेशन ऑर्डर आए हैं उन ऑर्डर्स को किस तरह से आगे लागू करना है और क्या इसमें करना है उसको लेकर एक कैबिनेट सब कमेटी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान की अध्यक्षता में बनाई है। कंपैशनेट ग्राउंड, जो ये करुणामूलक के जो लोग हैं उनको नियुक्ति देने को लेकर कि प्रक्रिया आगे क्या रखनी चाहिए, उनको लेकर एक कैबिनेट सब कमेटी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में बनाई है। 2 अन्य कैबिनेट मंत्री इसमें हैं। और बिजली बोर्ड को कैसे बचाना है, बिजली बोर्ड की फाइनेंशियल हालत आने वाले दिनों में और खराब हो सकती है, ऐसा सरकार को भी आभास है। इसीलिए बिजली बोर्ड को बचाने को लेकर राज्य सरकार कुछ नया करना चाह रही है। कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है और ये कैबिनेट सब कमेटी TCP मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता
अध्यक्षता में बनाई गई है। ये जो रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को देगी, फिर जो राज्य सरकार है उसमें आगे जो काम है वो करेगी और पता चलेगा कि इसमें क्या बिजली बोर्ड को लेकर नए सुझाव आते हैं। ये 3 जो कैबिनेट सब कमेटी हैं महत्वपूर्ण हैं और वो हमने आपको इसकी जानकारी दी। आज एचएएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। दरअसल 11 तारीख को पीटरहॉफ में ये एनुअल जनरल कॉन्फ्रेंस जो इनकी होती है वो बुलाना चाह रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री को बुलाया गया है और उसी में फिर जो अपना मांग पत्र है साथ में वो भी सबमिट राज्य सरकार को किया गया है ताकि सीएम अपने भाषण में उसका रिप्लाई दे सकें और उसी तरह से अपनी जो आगे बात है वो कह सकें। ये एचएएस अफसरों को लेकर जो अपडेट है वो हमने आपके साथ साझा की है। शराब की ओवर चार्जिंग को लेकर बात करते हैं। आज जो प्रेस वार्ता थी उसमें जो ब्रीफिंग है कैबिनेट की वो हर्षवर्धन सिंह चौहान ने की। इन्होंने कहा कि जो अभी शराब के ठेके दिए गए हैं उसमें बहुत सारी शिकायतें ओवर चार्जिंग की आ रही है अलग अलग जगह से, इसीलिए आज इसमें एक बदलाव किया गया है और बदलाव किया गया है पेनल्टी के प्रावधान को लेकर। यदि कोई शराब ठेका जो शराब को लेकर ओवर चार्जिंग करता है, फर्स्ट टाइम पर पेनल्टी 15,000 लगेगी, दूसरी बार 25,000, तीसरी बार 50,000, चौथी बार 1 लाख और अगर 5वीं बार ऑफेंस होता है तो लाइसेंस जो है वो जब्त कर लिया, रद्द कर दिया जाएगा। ये ओवर चार्जिंग को लेकर जो एक बड़ा डिसीजन हुआ है। इसी के साथ जो राज्य में प्लानिंग एरियाज हैं उनको लेकर भी बदलाव राज्य सरकार ने किया है। अब एक कैबिनेट ने एक ड्राफ्ट अप्रूवल दी है इसको बदलाव एक्सपेंड करने को लेकर, क्योंकि जो इन शहर हैं छोटे शहर उनके आसपास जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो डिस्टर्ब कर रही है इकोलॉजी को और उसी के अनुसार अब पालमपुर, धौलाकुआं, उसके बाद है धौलाकुआं के बाद ये अंब है, शाहपुर है, बैजनाथ पपरोला है और चंबा है। इस तरह की जो जगह हैं वहां पर प्लानिंग एरिया में बदलाव किया जा रहा है। यह बदलाव किस तरह का होगा, कितना होगा, ये जब नोटिफिकेशन होगी तब पता चलेगा और इसको फिर हम आगे भी आपके साथ विस्तार से बात करेंगे, लेकिन प्लानिंग एरिया में बदलाव होगा। जेबीटी नियुक्ति और कमीशन भर्ती को लेकर, एजुकेशन को लेकर जो आज फैसले हुए हैं, पहले मैं आपको विस्तार से बता दूं जो कैबिनेट में फैसले हुए और फिर उसके बाद अगली बात करेंगे कि जो नियुक्ति को लेकर क्या इसमें अपडेट है। देखिए, अगर हमें कैबिनेट की बात करूं, सिर्फ जो एजुकेशन स्पेसिफिक, क्योंकि इनकी प्रेजेंटेशन थी, प्रेजेंटेशन के बाद जो निर्णय हुआ है वो ये है कि करीब जो टोटल फिगर बन रहा है इनका 433 स्कूलों को बंद करने के आदेश कैबिनेट ने कर दिए हैं। इनमें से 100 स्कूल तो जीरो एनरोलमेंट के हैं जहां एक भी बच्चा एडमिट नहीं था। बाकी जो स्कूल हैं प्राइमरी वो 287 हैं, 86 जो हैं वो मिडिल स्कूल हैं। इनमें जो संख्या है वो 5 से कम थी और इसीलिए इनका मर्जर होगा, बंद करने के बजाय इनका मर्जर होगा और ये स्कूल भवन खाली हो जाएंगे। जो स्कूल भवन खाली होगा उसका इस्तेमाल एजुकेशन डिपार्टमेंट ही करेगा। गांव के लिए या तो लाइब्रेरी बनेगी, रीडिंग रूम बनेगा या जिम बनेगा, लेकिन उसी गांव के लिए वो इस्तेमाल होगा। ये जो खाली स्कूल है मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो स्कूल के हेड हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हैं, चाहे हेडमास्टर हैं, चाहे सीएचटी हैं, चाहे एचटी हैं, ये सभी रोज 1 घंटा अपना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, हेडमास्टर और प्रिंसिपल, और एचटी और सीएचटी जो है वो जेबीटी का काम करेंगे स्कूलों में पढ़ाने का। ये भी निर्णय हुआ है। इसी के साथ स्कूल में मॉर्निंग प्रेयर में 15 मिनट पीटी करवाई जाएगी और राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। ये डिसीजन भी इन स्कूलों के लिए किया गया है। जो जहां तक बात है ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर, अब ये क्लियर हो गया है कि एजुकेशन को लेकर राज्य सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी अलग होगी। उसकी वजह यह है कि अब जब सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद एक बार विंडो ओपन होगी स्कूलों में ट्रांसफर को शुरू करने को लेकर और उसके बाद वो विंडो क्लोज हो जाएगी। बीच सेशन में कोई ट्रांसफर नहीं होगी। एजुकेशन में क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए ये बड़ा स्टेप है अगर राज्य सरकार इसको कर पाई। सामान्य तौर पर इस तरह की कोशिशें पहले भी हुई हैं, कर नहीं पाते, एमएलए का प्रेशर आता है, टीचर लोग जो हैं वो उस तरह का दबाव बनाते हैं, एसोसिएशंस आके दबाव बनाती हैं, ये हो नहीं पाता। लेकिन इस बार अगर सरकार ने फैसला लिया है तो इसको कितना लागू कर पाएंगे वो देखना होगा, लेकिन कदम अच्छा है और एक बार ही ट्रांसफर होगी, इसका मतलब बीच में अब कोई ट्रांसफर नहीं होगी। तो ये दूसरी बात है। जिनके इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के भी केसेस पेंडिंग हैं वो भी अब क्लियर नहीं होंगे। अब सेशन के बाद पता चलेगा कि उसको लेकर क्या सरकार नया करती है और किस तरह से आगे फिर बढ़ती है।
एक बात इसमें एक ये है कि जो स्टाफ को लेकर, जो मर्ज स्कूल होंगे उनके स्टाफ को लेकर अलग से ऑर्डर होंगे। एक कैबिनेट ने युक्तिकरण को लेकर भी, स्टाफ के युक्तिकरण के लेकर भी परमिशन दे दी है। जो ट्रांसफर होने हैं टीचर विद पोस्ट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए, तो उनको भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ये परमिशन भी दे दी गई है। एजुकेशन मिनिस्टर ने ब्रीफिंग में कहा कि 20 साल पहले प्राइमरी में 1,32,000 बच्चे होते थे, आज 49,000 बचे हैं, 50,000 भी पूरे नहीं हैं। +2 तक 10 लाख बच्चे होते थे, आज 7.5 लाख बचे हैं। हमारी रैंकिंग टॉप 3 होती थी, आज हम 18वें रैंक पर हैं, इसका मतलब क्वालिटी बुरी तरह से गिरी है। हिमाचल सरकार प्रति स्टूडेंट सरकारी क्षेत्र में 37,000 रुपये खर्च रही है, लेकिन जो क्वालिटी है एजुकेशन की वो है नहीं, इसीलिए ये करना पड़ रहा है। जेबीटी की नियुक्ति को लेकर उन्होंने कहा कि ये नियुक्ति जल्दी हो जाएगी। जो विदाउट टीचर स्कूल हैं, 322 बिना टीचर के प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें जेबीटी नियुक्त किए जाएंगे बैच वाइज वाले। सिंगल टीचर जो स्कूल हैं 10,500 में से वो 3,400 हैं, इनमें भी नए जेबीटी दिए जाएंगे। इसीलिए ये जो स्टेशन चेंज हो रहे हैं, इसी कारण इसमें टाइम भी लग रहा है और ये नियुक्तियां जल्दी कर दी जाएंगी। इन्होंने कहा कि पिछले साल हमें 7,000 पद भरने की परमिशन मिली थी, बाकी जो पोस्टें हैं जो बैच वाइज आधार के अलावा कमीशन के जरिए भरी जानी है, उसकी प्रक्रिया को विभाग अब तेज करने जा रहा है, ये कहा है शिक्षा मंत्री ने। कब तक ये होगा, कैसे होगा, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। एक बात इन्होंने कही कि हम रेजिडेंशियल स्कूल एनरोलमेंट इंप्रूव करने के लिए लाहौल स्पीति और किन्नौर से शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि जो 3 जगह रेजिडेंशियल स्कूल बने पूर्व जयराम सरकार में, उनको सरकार प्राइवेट सेक्टर को देना चाह रही है। ये एक तरह से प्राइमरी एजुकेशन को भी प्राइवेट सेक्टर को देने की बात है। हालांकि हो पाता है नहीं हो पाता वो बाद की बात है। आज भी इस बारे में जब सवाल पूछा गया शिक्षा मंत्री से, तो उन्होंने कहा कि ये धर्मपुर में तो 70 करोड़ से बिल्डिंग बनी है, लेकिन इस्तेमाल पैराफरी की एनरोलमेंट के हिसाब से हो नहीं पाएगा, इसीलिए हम वे आउट देख रहे हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। लेकिन मुझे लगता है ये मामला भी इतनी जल्दी हल होने वाला है नहीं। उसके बावजूद आने वाले दिनों में थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि इसको लेकर और क्या चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें आगे सरकार इस बारे में करना चाहती है। हिमकेयर को लेकर भी प्रेजेंटेशन हेल्थ की तरफ से दी गई, उसके बारे में ब्रीफिंग में अभी कुछ नहीं आया, प्रेस नोट में भी थोड़ा सा अभी इंतजार कर लेते हैं, लेकिन इस बारे में भी सरकार कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है। जहां तक बात अगली मामलों की है, कमीशन भर्ती की बात हो गई, एफआईआर वाले पोस्ट कोड की बात कर लेते हैं। आज भी कल जैसे राज्य सचिवालय में जो ड्राइंग मास्टर और जो सचिवालय क्लर्क के जो अभ्यर्थी थे वो सचिवालय में धक्के खा रहे थे, आज वहां स्टेनोटाइपिस्ट के लोग आए थे, वो उप मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे। और ओवरऑल सिचुएशन ये है कि इनका जो एफआईआर वाले रिजल्ट हैं वो होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, ये सिचुएशन बड़ी कम्प्लेक्स हो गई है। आज जब इस बारे में हर्षवर्धन चौहान से पूछा गया, जो कैबिनेट सब कमेटी में मेंबर भी हैं, उन्होंने कहा कि फिलहाल जो एफआईआर वाले पोस्ट कोड हैं उनको कैबिनेट सब कमेटी ने होल्ड पर रखा है, क्योंकि या तो जांच एजेंसी या फिर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे एक्स्ट्रा कुछ जानकारी चाहिए ताकि हम आगे मूव ऑन कर सके। वो जानकारी अभी नहीं है, इसलिए इनको होल्ड पर रखा गया है। तो इसमें अभी थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। फॉरेस्ट गार्ड के 100 पद सरकार ने अप्रूव कर दिए हैं, भर्ती अभी शुरू हुई नहीं। वन मित्र की भर्ती हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट में रिप्लाई को लेकर एक तरफ अगली सुनवाई का इंतजार हो रहा है, दूसरी तरफ वन विभाग ये चाह रहा है कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जाए पॉलिसी में, ताकि ये केस जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन इसमें सरकार की अनुमति की जरूरत है। जब केस वन विभाग से आ जाएगा तो हम इसमें अलग से अपडेट करेंगे। लेकिन फॉरेस्ट गार्ड को लेकर वन विभाग का रिप्लाई ये है कि जो भर्ती नियम पहले बनने हैं, भर्ती नियम का ड्राफ्ट सर्कुलेट हो रहा है और वो कंसल्टेशन में है लोक सेवा आयोग के साथ भर्ती नियम आरएनपी रूल्स को लेकर। जैसे ही आरएनपी रूल वहां से क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद भर्ती की प्रक्रिया को आगे शुरू करेंगे, क्योंकि अभी ये प्रोसेस कंसल्टेशन के लेवल पर है। अगली बात जीओआईटी 817 की कर लें। 1867 पद भरे जाने थे, इसमें 7 जो पकड़े गए थे या जो जांच के दायरे में पेपर लीक के उनको छोड़ दें तो 1860 पद सरकार ने इसमें भरने थे। रिजल्ट जल्दी घोषित होना था। कल केस लगा नहीं हाई कोर्ट में, आज केस लगा था। कार्मिक विभाग के लोग भी सुनवाई के दौरान गए थे हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट ने आज अगले मंगलवार को इसकी दोबारा सुनवाई रखी है और अगले मंगलवार तक ही इंतजार करना पड़ेगा रिजल्ट घोषित करने को लेकर,
क्योंकि कोर्ट से रिजल्ट घोषित करने को लेकर परमिशन नहीं मिली है। और जितने भी विकल्प राज्य सरकार की तरफ से दिए गए कि अगर ऐसा कर लें तो जो एग्जीक्यूशन पिटीशन में लोग गए हैं 50 या 60 टोटल पोस्टें इनकी बनती है, इन्हीं को होल्ड कर लें और बाकी घोषित कर दें, ये विकल्प भी रखा गया। लेकिन अगले मंगलवार तक इंतजार करने को कहा गया है, इसलिए JOIT 817 का रिजल्ट भी अभी नहीं निकल पाएगा। ये सूचना कल लोगों ने मांगी थी, कल क्योंकि केस नहीं लगा था इसलिए आज सूचना है, इसलिए आज हमने आपके साथ ये सूचना साझा कर दी। स्कूल बंद करने की बात हो गई है, पटवारियों पे एक्शन की बात कर लेते हैं। आज बहुत सारी जगहों पे राजस्व के जो ये पटवारी और कानूनगो है इन्होंने अपनी चाबियां सौंप दी। पहले इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिए थे, उसके बाद ऑनलाइन काम बंद कर दिया था। लेकिन आज सुबह राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए एक वार्निंग लेटर इशू किया है पटवारी और कानूनगो को। 2600 के आसपास पटवारी हैं, 500 इसमें कानूनगो हैं। इसका इम्पैक्ट हम आज आपको बता दें और टोटल जो इसकी जो इम्पैक्ट है उसकी भी बात कर लें। राज्य सरकार ने 2 दिन के भीतर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने और काम पर लौटने का नोटिस दिया है। अदरवाइज CCS कंडक्ट रूल 1964 के तहत इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, ऐसा कहा गया है। साथ में ये कहा गया है कि जो एक्शन है अगेंस्ट देम बी इनिशिएटेड दैट सर्विसेज फ्रॉम द पीरियड व्हेन दे लेफ्ट ऑनलाइन वर्क टू टिल डेट बी ट्रीटेड एज डाइज नॉन, जिसके कारण ब्रेक इन सर्विस आ जाएगी। अदर डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट देम वी इनिशिएटेड इंक्लूडिंग सुपर सेशन इफ दे कंटिन्यू टू डिफाइड गवर्नमेंट ऑर्डर्स। ये कहा है और ये भी कहा है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, और लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है कि लोगों को दिक्कत आए, ऑनलाइन सर्विस बंद हो जाए और आप हड़ताल पर चले जाएं। अब इसका इम्पैक्ट ये है कि जो रेगुलर हैं वो तो सस्पेंशन तक भी एक्शन इसमें हो सकता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं वो डायरेक्टली टर्मिनेट हो जाएंगे क्योंकि उनमें सस्पेंशन का प्रावधान नहीं है। तो ये एक इसमें व्यवस्था है। इसीलिए अब 2 तरह के तरीके इसमें हैं। क्या इन लोगों के पास कोर्ट में जाने का ऑप्शन है? देखिए, RNP रूल की मैं बात करूं तो इनके जो भर्ती नियम है उसमें ये क्लियर नहीं है कि ये डिस्ट्रिक्ट कैडर है, स्टेट कैडर है। राज्य सरकार की कैबिनेट ने पहली बार इनको स्टेट कैडर नोटिफाई किया है। इससे पहले सिर्फ DC इनकी नियुक्ति करता था, इसलिए ये माना जाता था कि ये जिला का कैडर है। लेकिन जो ब्लैक एंड व्हाइट में इस तरह की कोई बात है नहीं। RNP रूल में एक एडमिनिस्ट्रेटिव करेक्शन अभी सरकार करने जा रही है, अगर वो हो गई तो सरकार का पक्ष इसमें ऑलरेडी मजबूत हो जाएगा। लेकिन एक एक्शन जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं उनको जरूर इसमें देखना चाहिए कि कहीं उनका जो नौकरी है वो संकट में ना आ जाए इसकी वजह से, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं जो विधानसभा का मॉनसून सेशन है। विधानसभा का मॉनसून सेशन 27 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगा। टोटल 10 सिटिंग होगी और ऐसा आज बताया गया कि ये पहली बार होगा कि मॉनसून सेशन इतना लंबा होगा। इससे पहले सेशन छोटे होते थे, लेकिन बजट सेशन में क्योंकि क्रॉस वोटिंग के बाद फिर चीज़ें जल्दी जल्दी हो गई थी, तो उस कमी को पूरा करने के लिए सरकार हो सकता है कि ये करने जा रही हो। और इसके अलावा कैबिनेट ने देहरा में पहले SP ऑफिस खोला था चुनाव के दौरान, क्योंकि वहां अब जीत मिल गई है तो अब वहां बाकी पद भी आज दे दिए गए हैं। देहरा में PWD का सर्कल खोला गया है, ज्वालामुखी में PWD का डिवीजन खोला गया है, धर्मपुर में जल शक्ति का डिवीजन खोला गया है, परवाणु में सब डिवीजन खोला गया है। और इस तरह की जो ऑर्डर हैं वो अलग अलग तरह के इसमें ऑर्डर हुए हैं। कसोल में पुलिस थाना खोलना पड़ रहा है, जिस तरह से वहां पर जो इंसिडेंट होते हैं, खासकर जो पंजाब से लोग आते हैं गुरुद्वारा मणिकर्ण साहिब के दर्शन के लिए, और कसोल में क्योंकि फॉरेनर भी बहुत होते हैं इसलिए वहाँ थाना खोला गया है। और इसके साथ एक जो और इम्पोर्टेंट बात है वो कैबिनेट में जो डिस्कशन में चीज़ें इसमें और निकली हैं वो टीचर ट्रांसफर पॉलिसी की तो मैंने बात आपको कर दी। एक जो कैबिनेट का फैसला इंपॉर्टेंट है वो है 1 साल की एक्सटेंशन को लेकर। एक बात जो एक चर्चा चली थी कि जो एज में रिटायरमेंट एज बढ़ा देगी सरकार 1 साल, आज ऐसा ना कोई डिस्कस हुआ, ना कोई ऐसा मामला था। लेकिन जो लैंड एक्विजिशन के लिए स्टाफ एंगेज कर रखा है राज्य सरकार ने, उनको 1 साल की एक्सटेंशन दे दी है आज कैबिनेट ने, और इस एक्सटेंशन के बाद ये 1 साल और आगे
काम कर पाएंगे। जहां तक बात है स्कूलों को मर्जर को लेकर या क्लोज करने को लेकर, उसका कैबिनेट ने जो फॉर्मूला अप्रूव किया है उस फॉर्मूले की जानकारी हम आपको अखबार में देंगे। कल ये रिटर्न में आप इसको देख पाएंगे कि ये फॉर्मूला पूरा क्या है, जिसमें स्कूल जो बंद होंगे वो तो जीरो एनरोलमेंट वाले हैं, लेकिन जो मर्ज होंगे उनको लेकर हम उसमें बात करेंगे। अब बात करते हैं आपके जो सवाल बीच में कल वाला जो बुलेटिन है उसमें मैंने 7 सवाल ऐसे निकाले थे जिनके बारे में लोग जानकारी चाह रहे हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी की पोस्ट कोड की भर्ती को लेकर, देखिए इस पोस्ट की भर्ती को लेकर नई पोस्ट क्रिएट हुई है, नए तरह से आरएनपी रूल इसमें बने हैं। आरएनपी रूल बनने के बाद इसकी भर्ती प्रक्रिया एजुकेशन डिपार्टमेंट ने शुरू नहीं की है। इसमें सिर्फ कोर्ट में जब लोग गए थे और कोर्ट में एडवोकेट जनरल के ऑफिस से जो पेश हुए वकील, उन्होंने जवाब दिया कि चुनाव के बाद इसमें प्रक्रिया शुरू करेंगे, ऐसा कहा था, लेकिन बात सिर्फ उसी सवाल के जवाब तक है। अभी डिपार्टमेंट ने कोई इसमें प्रक्रिया शुरू नहीं की है। दूसरी तरफ जिन स्कूलों के जो लाइब्रेरी असिस्टेंट या लाइब्रेरियन थे जिनको यूजीसी स्केल देना पड़ा था, उस इंसिडेंट के बाद इस पोस्ट में भर्ती को लेकर वैसे ही डिपार्टमेंट जो है वो कोई ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं। अब अगर किसी सरकार की तरफ से कोई डायरेक्शन आएगी तो ही ये प्रक्रिया शुरू होगी। दूसरी बात है फॉरेस्ट गार्ड और वन मित्र की, वो मैंने आपको जानकारी दे दी। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की बात भी उस सवाल में आई थी, लेकिन वो मैंने आपको जानकारी दे दी कि जिनकी होनी थी हो गई, या बीच सेशन में किसी की नहीं होगी, जो फाइल है वो पेंडिंग है। सेशन खत्म होने के बाद उसी फाइल पे ऑर्डर होगा कि नहीं ये भी अभी श्योर नहीं है। एसएमसी और के आरएनपी रूल को लेकर सवाल आया था, तो एसएमसी को लेकर जो विभाग में लेने की बात है तो वो उसके लिए इनके जो आरएनपी रूल हैं टीजीटी और जेबीटी के, उसमें अमेंडमेंट होनी है। वो प्रक्रिया अभी शुरू हुई है डायरेक्टरेट लेवल से, अभी सरकार के लेवल पे कंप्लीट होगी, फिर 5% कोटा इनको आगे मिलेगा, तो उसके लिए इंतजार करना होगा। अभी जहां तक बात पेंडिंग रिजल्ट की है तो वो पेंडिंग रिजल्ट की मैंने आपको बात बताई दी। कंप्यूटर टीचर को लेकर जो एक सवाल आया था, कंप्यूटर टीचर्स को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जितनी पोस्ट एडवर्टाइज कर दी गई है उस पोस्ट की जो भर्ती होगी उसमें इनको कोटा दिया गया है। ये डायरेक्ट मर्जर चाह रहे हैं, वो आउटसोर्स से होना अभी पॉसिबल है नहीं, और ना ही इस तरह की पॉलिसी कोई सरकार में विचाराधीन है। तो ये आज के कुछ प्रमुख मामले थे जो पूरी तरह से कैबिनेट स्पेसिफिक थे। अब मुख्यमंत्री ने दिल्ली जाना है और 27 को नीति आयोग की बैठक भी है दिल्ली में। क्या वो जाते हैं या सिर्फ वहां रिटर्न में राज्य सरकार की ओर से नोट जाता है, उस पर नजर होगी। और बाकी जो मामले हैं लगातार वो कल जो भी नई अपडेट आएगी वो हम आपके साथ साझा करेंगे। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।